हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप एपी का nवां पद निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूले को डराइव किया था और ये बताया था कि जो एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज में 5.2 से पहले वो कितने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो इसी कड़ी में मैंने कुछ एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में करवा दिए थे, बाकी कुछ बच गए थे, उन्हें हम आज करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे एग्जाम्पल्स को करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज उदाहरण नंबर 5 से। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सतवां पद क्या है 9। तो हमको दे रहा है कि इसका तीसरा पद, तीसरे पद को A3 से लिखेंगे, ये कितना है 5, और सतवें पद को A7 से लिखेंगे, ये कितना दे रखा है 9। और इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है एपी। ठीक है, तो हम मानेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना इस एपी का प्रथम पद A है तथा सारवंतर कितना है D है, तथा सारवंतर D है। ठीक है सर, हमने प्रथम पद मान लिया, सारवंतर मान लिया। अब दिया हुआ है A3 ये कितना दिया हुआ है 5। A3 का जब फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे A प्लस 2D, क्योंकि तीसरे पद में 2D होता है, n-1 होता है। तो जब 3 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एकदम देखो और क्लियर करते हैं। तो A3 जब लिखोगे तो फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू में D। अब जब आप लिखोगे A3 तो A3 लिखते वक्त आपको लिखना पड़ेगा A प्लस n के यहाँ पर रखना पड़ेगा 3 - 1 इंटू में D। तो A3 की वैल्यू बन गई A प्लस 2D। ठीक, अब A प्लस 2D की वैल्यू जो है वो हमको कितनी दे रखी है 5। A3 दे रखा है 5, इसका मतलब है A प्लस 2D, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 5। ये हो गया समीकरण 1। और सिमिलरली हमको दे रखा है सतवां पद 9 है, तो सतवें पद के लिए दे रखा है A7 कितना है 9। A7 लिखोगे तो लिखोगे A प्लस 7 - 1 इंटू में D, इसकी वैल्यू 9 है, यानी A प्लस 6D, इसकी वैल्यू कितनी है 9। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब मैं थोड़ा पेन का स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ, 1 सेकंड रुकेंगे आप। 9 कर देता हूँ इसे, 7 8 9, 8 पे ही रुक जा रहा है ये 9 कर दिया मैंने स्ट्रोक। तो जब अब ये हो गया, अब करना क्या है, अब क्या करना है, 2 समीकरण है, दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम विलोपन विधि से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला समीकरण था A प्लस 2D इक्वल टू में क्या था 5, और दूसरा है A प्लस 6D इक्वल टू में कितना है 9। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले में से दूसरे समीकरण को घटा दूंगा, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ये +1 से -1 कैंसिल, 6D में से जब 2D निकल जाएगा तो ये बचेगा -4D, और ये बचेगा हमारा 9 में से जब 5 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 4। माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, और यहाँ से 4 1 जा 4, तो यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें D मिल गया है, अब इस वैल्यू को उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, D का मान लेते हैं समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था A प्लस 2D, ये किसके बराबर था 5 के, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D के यहाँ पर 1 बराबर कितना हो गया 5। तो A प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 5, तो यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2, यानी A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। ठीक, तो हमारा A आ गया और D आ गया, सारवंतर आ गया। ठीक, हमारा A आ गया और क्या आ गया D आ गया। तो यहाँ पे इधर हम ऐसे करेंगे, A बराबर कितना आया है, A बराबर आया है हमारा 3 और D बराबर आया है 1। A बराबर 3 और D बराबर कितना हो गया 1। अब श्रेणी बनाते हैं, श्रेणी बनाओगे तो कैसे बनेगी, पहला पद A होता है, दूसरा पद होगा A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D और सो ऑन। तो करोगे तो पहला पद क्या हो जाएगा 3, दूसरा पद हो जाएगा 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 7। समझ गए, बस ऐसे करना है। तो जैसा वो कह रहा था कि इसका तीसरा पद क्या है 5, तो देख लो तीसरा पद 5 आ गया, 1 2 3, तीसरा पद 5 आ गया। सतवा पद 9 बता रहा था, सतवा लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा 9। तो देखो सतवा पद क्या आ गया 9। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उदाहरण 6 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई एक पद 301 है, अगर है तो क्यों है, ये हमको कारण बताना है। तो सबसे पहले हम सूची लिखेंगे। सूची हमारे पास क्या दी हुई है 5, 5 के बाद क्या है 11,
11 के बाद क्या है 17, 17 के बाद क्या लिखा हुआ 23, और चेक करके बताना क्या इसका कोई एक पद 301 है, तो हम मान लेंगे कि इसका जन्मा पद क्या होगा 301 होगा, ऐसा हम मान लेंगे। बाद में देखेंगे n अगर धन पूर्णांक आया तो बात हमारी सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है सर, अब इसमें देखेंगे पहला पद जो a है कितना दे रखा है 5, इसका सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले d1 निकालेंगे, d1 जब निकालोगे तो करोगे 11 माइनस 5, तो d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अच्छा, उसके बाद अब d2 निकालेंगे, d2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17, माइनस में क्या कर देंगे 11, तो ये भी कितना आ गया 6। इसका मतलब d1 d2 बराबर है, तो हम इसका लिख सकते हैं सार्वंतर कितना है 6, तो d कितना है 6, एपी दिख रही है। अच्छा, अब ये चेक करना है कि इसका पद 301 है कि नहीं, तो इसके आगे का सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माना इस श्रेणी का nवां पद 301 है। ठीक, तो हम ऐसा लिख देंगे an इक्वल्स टू 301। अब an का फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d। अब an क्या पर हो गया 301 बराबर a जब लिखेंगे तो a क्या वैल्यू कितना दे रखी है श्रेणी में 5, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो इधर हम लिख देंगे 5 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, तो n माइनस 1 इंटू कर दिया, d के यहाँ पर कितना दे रखा है अभी हमने निकाला, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ पे कर दिया 6। अब देखेंगे 301 राइट साइड में +5 है, लेफ्ट में आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा n 6n माइनस 6 1 जा 6, तो 301 में से 5 घटाओगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 296। ठीक, ये हो गया 296, क्योंकि 296 और 5 कितना होता है 301, बराबर ये हो जाएगा 6n माइनस में क्या हो गया 6। ठीक है सर, अब करना क्या है, अच्छा एक स्टेप यहाँ पे मैं मतलब इसको यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इतना लंबा ले जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। एक काम करो, ये जो 301 लिखा हुआ है इसको 301 ही रहने दो, ये 5 प्लस 6 और n का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6n माइनस 6 1 जा 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 301 बराबर ये हो जाएगा 6 में से जब 5 घटाओगे तो ये बचेगा 6n माइनस 1। अब इधर -1 है, राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 301 और प्लस में हो गया 1 बराबर में हो गया 6n, तो यहां से हो जाएगा 6n बराबर 302। ठीक, यहां से 6n बराबर हो गया 302, तब जब n बराबर निकालोगे तो n बराबर हो जाएगा 302 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 1 2 और ये 151, तो n की वैल्यू आ गई 151 बटे में कितना हो गया 3। अब इससे आगे आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 50.33। अब n यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, क्या लिखेंगे, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, और कैसा पूर्णांक नहीं है, धन तो है, ठीक है, चूंकि n पूर्णांक नहीं है अतः इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा, 301 नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है सर, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 में लिखा हुआ है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये पूछ रहा है कि ये बताओ 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 2 अंक की सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाज्य होती है 12, 3 चौके 12, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 18, 18 से चलते 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 गाड़ी लास्ट में जाके कहाँ पे रुकेगी 99 पे, क्योंकि 99 भी 3 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है सर, अब कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, क्योंकि 12 3 क्या होता है 15, और अंतिम पद यानी nवां पद जो है वो कितना दे रखा है 99। बस n निकालना है, an का फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो nवां पद हमको कितना दे रखा है 99, a प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी हो गई 99। a के यहाँ पर क्या चिपका दोगे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के यहाँ पर क्या चिपका दोगे 3, बराबर हो गया 99। अब इधर +12 है, बराबर के उस पर -12 हो जाएगा, या पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 एकन्नम क्या हो जाएगा 3। ये थोड़ा सा बहुत गंदा दिख रहा है तो इसको अपन सही कर लेते हैं, अच्छा सा लिख देते हैं। 3 एकन्नम कितना हो जाएगा -3 बराबर क्या हो गया 99। अब देखो ये 12 में से 3 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 9, तो 9 प्लस 3n बराबर कितना हो गया 99। इधर +9 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो ये 3n है, ये राइट साइड में जाएगा तो 99 माइनस में 9 हो जाएगा,
तो 3n बराबर 99 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 90 और बटे में आ जाएगा 3, तो 3 एकम 9 3 और 30 3 90। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30। समझ गए, n की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इसका मतलब 2 अंकों की 30 कुल संख्याएं हैं जो क्या हो जाती हैं 3 से विभाजित हो जाती हैं। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं 30। ठीक है, तो यहाँ पे कुल संख्याएं 30 हैं। ठीक, किसके किसके बीच में 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है 30 है जो 3 से विभाज्य होती हैं। तो अब ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 एक बार करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एपी कुछ हमको दे रखी है 10, 7, 4, इसका अंतिम पद -62 है। कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। उल्टा याद करना है, मतलब अंतिम से प्रथम की ओर ज्ञात करना है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये देखना पड़ेगा कि इस एपी में कितने पद हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इस एपी को लिख लेते हैं 10, 7, 7, 4, फिर डॉट 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 लास्ट में कितना है, लास्ट पद हमारा -62। ठीक, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इस एपी में पद कितने हैं, फिर हम ये डिसीजन ले पाएंगे। तो ये जो अंतिम पद है लोग इसे अंतिम पद से लिखते हैं, मैं इसे कहूंगा कि माना हमारी सीरीज का nवां पद कितना है -62 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना इस एपी का nवां पद कितना है -62 है। ठीक, इसका प्रथम पद कितना है 10, सारवंतर कितना है -3, क्योंकि 10 में से 7 घटाओगे तभी 3 आएगा। ठीक है, तो nवां पद an बराबर कितना दे रखा है, मान लो -62 दे रखा है। an का फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर हो गया -62 के। ठीक है सर, अब a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू अपने पास 10 है। 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, और ये बराबर में कितनी होगी -62। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये -3 और n का मल्टीप्लाई करोगे तो -3n हो जाएगा, -3 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा, बराबर में हो गया -62। अब 10 और 3 मिलके कितना हो गया 13, 13 -3n, ये किसके बराबर हो गया -62 के। अब यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो इधर -13 है, +13 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो +13 हो जाएगा, तो -3n इक्वल्स टू -62 प्लस में सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा 13। अब -3n इक्वल्स टू 62 और 13 मिलके कितने हो जाएंगे 75, तो ये हो गया -75। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो 3n इक्वल्स टू कितना हो गया 75, तो यहाँ से n इक्वल्स टू हो जाएगा 75/3, तो ये हो जाएगा 25, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो इस सीरीज में कितने पद हैं 25। ठीक है सर, अब अंतिम से हमें 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से हमें क्या करना है, इधर से हमको 11वां ज्ञात करना है। ठीक, तो अंतिम से चाहे 11वां ज्ञात करो और चाहे प्रथम से 15वां ज्ञात करो, सेम ही जगह पे पहुंचोगे। इसने कहा अंतिम से 11वां ज्ञात करो, लेकिन हम प्रथम से 15वां ज्ञात कर लेंगे, 14वां नहीं। बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि टोटल तो पद 25 है, जिनमें से 11 तो हमने उल्टा चलना है, तो स्टार्टिंग से 14 निकालो। नहीं, एक पद कॉमन हो जाता, लास्ट वाला गिना जाता है, तो स्टार्टिंग से आपको कौन सा पद निकालना पड़ेगा 15वां पद। तो हम लिखेंगे कि अंत से 11वां पद प्रथम से 15वां पद होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अंत से कौन सा पद 11वां पद प्रारंभ से 15वां पद होगा, 15वां पद होगा। तो हम अंत से 11वां निकालें चाहे प्रारंभ से 15वां निकालें, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे a15 निकालोगे तो हो जाएगा a प्लस 14d। ठीक, अब a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, तो हो जाएगा 10 और 14 कितना हो जाएगा 42, -42। तो 42 में से 10 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा -32। तो ये आ गया हमारा अंत से 11वां पद। तो मैंने इस वीडियो में पूरा आपका जो ये था एग्जाम्पल पार्ट वो कवर कर दिया है। अब अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए पूरा जो 5.2 एक्सरसाइज है उसके प्रत्येक क्वेश्चन को लेके आएंगे, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।